एपस्टीन यानी दज्जाल शैतान। एपस्टीन अकेला केस थोड़ी है, मुजफ्फरपुर शेल्टर केस। और जितने युवा हैं, शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। शिवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे जन्म लेना एक गौरव की बात है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय हूं और भारत में पैदा हुआ हूं। और 4 लोग ऐसे हैं कि अगर इनको व्यवहारिक रूप से फॉलो कर लिया जाए, भगवान शंकर। शंकर कौन? जो सारी शंकाओं को मिटा दे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ये आदर्श नायक है, और हनुमान जी ये आदर्श साधक है। बस इन 4 आदमियों को अगर आप एक गुरु खोजिए भगवान शंकर की तरह, भगवान राम की तरह त्याग करना है कि जब तक माया का त्याग करोगे नहीं, ब्रह्म मिलेगा नहीं, और सारा खेल ब्रह्म का है। त्याग मतलब ये थोड़ी कि यार घर द्वार छोड़ के भाग जाना है। ये तो बहुत निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इस देश की जो अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना, उसको मारा, एकदम मिटा दिया गया। अब आज का थंबनेल अगर आपने देखा, एपस्टीन यानी दज्जाल शैतान, मैंने क्या लिखा? एपस्टीन, मतहीन, अंतहीन। किसी को ऐसी भारत में मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, एपस्टीन अकेला केस थोड़ी है, मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, जिसमें ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास हो चुका है। एमपी सेक्स स्कैंडल, जिस पत्रकार ने उसको डिस्क्लोज किया था, उसका ऑफिस और घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। अज्ञानी है। अब ये अज्ञानता की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? इतना धार्मिक होने के बावजूद पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है। हमारी सोसाइटी में तो सुबह से भाई लाइन लगी थी, 6 घंटे में लाइन जाके पूरी हुई, सबने जल चढ़ाया। लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान किया होगा, शिव यानी संत। कभी रामचरितमानस उठाओ और पहला बालकांड, और बालकांड के जो पहले श्लोक हैं, संस्कृत वाले, दोहे नहीं, श्लोक और दोहा में फर्क है। जो पहले 3 श्लोक हैं, वो पहला श्लोक मन को समर्पित है, दूसरा श्लोक सरस्वती को समर्पित है, और तीसरा श्लोक शंकर यानी संत। कैसा संत? एक ऐसा संत जो आपको क्या कर दे? शंका विहीन कर दे, परम ज्ञान से मिला दे। क्यों है ऐसा? हमें बड़ा मजा आता है, हम बड़े चटकारे ले लेके सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर सुख ईश्वर का स्वाद है। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो, आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर, ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। कभी किसी मिलो बुजुर्ग आदमी से, कभी किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो, 85-90 साल के आदमी से, कहेगा जवानी एक धोखा है बेटा, हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। मतलब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है एपस्टीन की फाइल्स में, ऐसी एपस्टीन की घटनाएं पता नहीं कितनी पर डे घटती होंगी। जिन लोगों का नाम आया, जिन लोगों का, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, और न जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग, पैसे की कमी नहीं, समृद्धि की कमी नहीं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों की कमी नहीं। फिर बच्चियों के साथ सेक्स, क्योंकि अब तो और कोई माध्यम बचा नहीं विचार शून्यता का, अब विकृति बची, विकृति। ये सारा काम परवर्टेड माइंड्स का है, विकृत दिमाग। आदमी जब, इसीलिए कहा गया ना कि भौतिकवाद का चरमोत्कर्ष अध्यात्म की शुरुआत है। अब एलन मस्क को ऐसी कौन सी भौतिक चीज होगी जो नहीं अवेलेबल होगी? उसे लगता होगा अब क्या तरीका है यार। बिल गेट्स, ऐसी कौन सी चीज भौतिक होगी, मटेरियल होगी जो उसको नहीं अवेलेबल होगी? और वहीं पे शुरू होता है
मानसिक विकृति का खेल, और उस मानसिक विकृति के खेल का परिणाम है एपिस्टीन, सुख के स्वाद की लालसा। सुख यानी ईश्वर का स्वाद। आपको इस रास्ते पे अब आना ही पड़ेगा। जैसे जैसे माया बढ़ती चली जाएगी, विषय है जहां बढ़ेगा। 1960-70 विषय था ही नहीं, मटेरियलिज्म था ही नहीं, भौतिकवाद था ही नहीं। डीएलएफ के मॉल में गुड़गांव में चले जाइए, पागल हो जाएंगे आप 10 मिनट के अंदर। डीएलएफ मॉल गुड़गांव आप चले जाइए, आप 10 मिनट के अंदर बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमारे समय में 1970s में सड़क पे निकलो कुछ है ही नहीं, पंसारी की दुकान है, विषय मतलब मटेरियल गुड्स, उससे आसक्ति, यार ये ले लें यार क्या रोलेक्स की वॉच है यार लुई विट्टन के शूज यार, विषय उससे आसक्ति, आसक्ति से कामना, और अगर कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध। अब क्रोध से क्या पैदा होगा? मूर्खता, अविवेक। आज 90% लोग डिप्रेशन में हैं, एंगर में। साली ने शादी से किया इनकार तो भाभी की कर दी हत्या, लो खुद की गर्दन काट डाली। मथुरा की घटना है। ये क्रोध अपने आप नहीं पैदा होता, और क्रोध पैदा करता है अविवेक, मूर्खता, और ये अविवेक और मूर्खता पैदा करती स्मृति भ्रम। हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, तो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म, तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, सुख जो है ईश्वर का स्वाद है। माध्यम किसके थ्रू मिलता है? सेंसेस और मन के थ्रू। सबसे ताकतवर माध्यम है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर इत्यादि। अब और ये इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है पैसा कमाने की अंधी दौड़। अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल लें, अपने दिमाग को सुलझा लें, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार? तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होकर उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हैं, वो नहीं रहना वो अलग बात है। भाई जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है? ये भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है, कैलाश में रहते हैं। मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहाँ लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। अब जैसे इस्लाम के बारे में मैंने आपसे बताया पिछली बार कि उनके पास एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है हराम। अब हराम का मतलब यह है कि हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डालती है वो हराम है। यह है इस हराम का कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाले वो हराम है। हर वो चीज जो आपके सुमिरन में बाधा डाले वो हराम है। तो क्या हराम है? मूवी हराम है। भाई 3 घंटा मूवी देखोगे तो कहां सुमिरन चलेगा? तो क्या हराम है? सीरीज हराम है। तो क्या हराम है? जिना। इस्लाम में सबसे खतरनाक अपराध माना गया, पत्थर से फेंक के मारा जाता था इसे आदमी को। अगर इसमें आप डूबे हो तो अल्लाह आपको कभी याद नहीं रहेगा। बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये हराम। मैं एक मौलाना को सुन रहा था, अब देखो मुसलमान क्यों परेशान है। मैं एक मौलाना को सुन रहा था तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कि अल्लाह ने जो चीजें नहीं बनाई हैं, अगर उसको करोगे तो अल्लाह नाराज होगा कि नहीं नाराज होगा? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल नाराज होगा जी। तो अल्लाह ने दिवाली बनाई है? बोले नहीं। तो बोले दिवाली हराम है। देखो मौलाना को, अल्लाह ने होली बनाई है, किसके लिए बनाई है? बोले जी हिंदुओं के लिए बनाई है। तो बोले तुम होली खेलोगे तो होली हराम है। तिलक किसका है? हिंदुओं का है, तो तिलक लगाओगे तो तिलक हराम है। पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा के खत्म कर डाला। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा हराम का, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है मुसलमानों इस्लाम का, जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाल रही है वो हराम है। मूवी हराम है, बिल्कुल हराम है। सीरीज हराम है, एकदम। जना हराम है, एकदम हराम है। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे कहा था पिछली बार के शो में कि पिछले श्लोक पर, 14वें श्लोक पर ही गीता खत्म हो जानी चाहिए। धर्म एक विज्ञान है,
है रहस्यवादी, मिस्टिक। धर्म एक विज्ञान है, उसके अपने साइंटिस्ट हैं। कबीरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, सूरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, तुलसीदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, संत रविदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं। विज्ञान है, और इस विज्ञान का एक ही सूत्र है, धर्म परिवर्तन। हर व्यक्ति को इस धर्म परिवर्तन के रास्ते से गुजरना होगा। कौन सा धर्म परिवर्तन? इंद्रियों से उठकर चेतना पर पहुंचना होगा। और जिस सुख के लिए आप यहाँ भटक रहे हैं ना, वहां अथाह, असीम, अनंत और कोई रास्ता नहीं है। इन सब को छोड़ने का अभी मैंने देखा, प्रयागराज में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। वैलेंटाइन डे के 14 तारीख को शायद किया, 13-14 प्रयागराज में। लड़की ने लेटर भेजा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, जा, और सुसाइड कर लिया। नोएडा में एक घटना घट गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे मतलब गोली मार दी। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को, लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार लिया। सब क्या पागलपन है यार। अब ये जो धर्म रूपी विज्ञान है, इस विज्ञान का एक ही काम है, धर्म परिवर्तन कराना इंद्रियों से चेतना की तरफ। यानी आप सिद्धार्थ के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है बुद्ध। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, संयम अग्नि। रसगुल्ला सामने रखा है और भागी जीभ बाहर। तो जब आप श्वास प्रश्वास सांस पे ध्यान दोगे तो जो हवस पैदा हुई थी वो शांत हो जाएगी। इसलिए शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। बड़ी दवाइयां बिक रही हैं बहुत। शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। ध्यान से आता हूं मैं उस पर कि शुगर की बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास विशेष विधि और संयम अग्नि द्वारा जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना, हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है। किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आया, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, साने घुमाए हाथ,